एक दामाद गया ससुराल, सास रात में खाना बनाई मुर्गी, तो दामाद बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गी बनाने की, कोई सब्जी उब्जी बना देते। तो सास बोली कि बेटा मोरनी 10 मुर्गी है, अब ये मुर्गी ज़बह कर दिए बेटा, अब हम समझेंगे ये वो मुर्गी कुत्ता खा गया। ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे देखिए तू ना, आवाज दे देखिए। अरे ईशान छे लगी और तो चेहरे दाढ़ी नहीं देखिया नहीं। अरे ये आखिर वजह क्या है कि ये दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे नहीं निकलती है। ये बुधवा बारसोई जाए के नाई के कुर्सी में बैठ के बोलता मियाँ बहुत खुजला है जल्दी छील, दाढ़ी कहती है नी छील ती मरद छील, बोला नहीं अरे नी झील ती मरद जी ती मरद जी ती मरद जी, ये कहता नी मी मरद नहीं जी मी वही छी छील। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? कितने लोग तैयार हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के चेहरे पे अल्लाह दाढ़ी का सजवाना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मेरे बच्चों दाढ़ी रखो, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और एक बात याद रखना, ये वाही सुन्नत दाढ़ी है जो कब्र में जाएगी। अकेली सुन्नत ये दाढ़ी है, तन्हा सुन्नत ये दाढ़ी है जो कब्र में साथ जाएगी। और दाढ़ी रखने से आदमी खूबसूरत होता है, मर्दानगी कुव्वत पैदा होती है। एक बात याद रखना, कभी तुमने किसी सरदार को देखा है बगैर दाढ़ी का? अरे किसी सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? अरे बोलो ना भाई, सरदार को कोई सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? लेकिन क्या करें कि लगे हाथ बच्चे का अच्छा नाम रख दो। अब देखिए ये मेरा मौजू नहीं है, वो बात आ गई इसलिए मैं कह रहा हूं। जब 7 दिन हो जाए, कतो दिन 7 दिन हो जाए उसका अकीका करो। नबी की सुन्नत है अकीका करना। हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे अल्लाह के रसूल ने अकीका किया। तो अकीका का तरीका क्या है? अगर बेटा है तो 2 बकरा, बेटा है तो 2 खस्सी करना, बकरा कहिए खस्सी कहिए, 2 बकरा करना होगा। अगर बेटी है तो 1 बकरा। हाँ बेटा हुआ है, अब एक ही बकरा का पैसा है, एक ही खस्सी का पैसा है, 2 खस्सी का पैसा नहीं, एक ही करो। 7वें दिन अकीका करना नबी की सुन्नत है। और अकीका क्या करो, जब 7वें दिन हो जाए बच्चे का बाल उतारो, सर का छीलो, छील करके एक तराजू में रखो, चांदी रखो उधर, इधर बाल, चांदी के बराबर बाल के बराबर चांदी वजन करो। वो चांदी वजन जब हो जाए गरीब गुरबा मसाकिन में सदका कर दो, अल्लाह उस बच्चे की उम्र को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह वल्लाह। हाँ 7वें दिन अकीका करना। अब रही बात जो 7वें दिन अकीका नहीं कर पाया है तो जिंदगी में उम्र के जिस हिस्से में हो वो अकीका करवा ले। मौजूद शामिन किराम, अल्लाह हमारे बच्चों को नबी की सुन्नत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह मैं पैगाम पहुंचा सकता हूँ, या अल्लाह मैं दुआ कर सकता हूँ, इसके अलावा हिदायत देना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारे नौजवानों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारी माँ बहनों को भी हिदायत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। पहला काम, वक्त की किल्लत है, ये माइक पर ज्यादा देर तकरीर हम करेंगे नहीं, इसलिए कि कल भी जलसा करना। अब हालत क्या है मैं आपको बता नहीं सकता हूं भाई, हम आदमी है कि जिन्नात है, मशीन थोड़े ना है हम। बाबू गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी मशीन की है। इसीलिए अब देखिए जिसमें जितना पावर रहेगा उतने ही चलेगा। अब पावर है या नहीं? खाली बंदूक खरीदने से होगा? अरे गोली ना होना चाहिए। अब बंदूक से गोली चाहिए नहीं चाहिए? बोले कि मियाँ बंदूक जो गोली, बोले गोली नहीं चाहिए। बोले क्या अंत अपना कंधार बंदूक ने घूम हुई थी।
इसलिए मशीन तो है बेचारे के पास में, लेकिन पावर नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह पाक उनकी भी रोज़ी में बरकत दे। वो बच्चा भी परेशान हो रहा है, वो भी शर्मिंदा हो रहा है, किसी को शर्मिंदा नहीं करना है, रोटी रोज़ी का सवाल है, वो भी क्या करेगा, मजबूर है। ए बाबू ए बाबू वो शजा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती बात हो रही है। तो बच्चा जब पैदा हो जाए तो पहला काम करना, बच्चे का पहला हक है दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। दूसरा बच्चे का हक यह है कि लगे हाथ बच्चे का नाम रख दो, कोई अच्छा नाम रख दो, लगे हाथ रख दो। अब बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा बोलो भाई? अरे बोलो भाई, कौन रखेगा बोलो? माँ बाप। अरे के रखबे नाम, के रखबे? अच्छा नाम रखना है, अच्छा नाम रखना है तो के रखबे? मौलवी साहब रखबे? अच्छा ठीक है, मौलवी साहब रखे। क्या हम रखे मौलवी साहब? बच्चा पैदा तुम क्यों, नाम मौलवी साहब रखेगा? ताज्जुब वाली बात हो गई। अरे तुम कहाँ न रख पाएगा? तो पता ये चला कि हम जाहिल हैं, हम कैसे रखेंगे? पढ़े काहे नहीं? नमाज जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना भी फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमती व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। पढ़े काहे नहीं? खाली 52 टकिया बने। बहुत सारे नौजवान हमारा देखिए, इसमें बच्चा बैठा हुआ है, सर पे टोपी नहीं। कितना अफसोस का मकाम है, ये दीनी मजलिस है, पाक मजलिस है, तुम जलसा में आए हो। अरे मुसलमानों, अरे मेरे बच्चों, टोपी नहीं थी, कम से कम रुमाले पहन लेता। रुमाल नहीं था तो कम से कम जो बिहा किया पगड़िए पहन के आ जाता। अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस शॉर्ट कोड में 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। ये मस्जिद का जलसा है जी। मस्जिद अल्लाह का घर है जी। किसका घर है? अल्लाह का घर। अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? जो पैदा किया। बोलो। अरे वो अल्लाह मेरा शान, मेरे रब की शान है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। कौन अल्लाह? मुर्गी के बच्चे को देखो, मेरे अल्लाह की ताकत क्या है, मेरे अल्लाह की पावर क्या है, मेरे अल्लाह की कुव्वत क्या है। मुर्गी के बच्चा को देखो। मुर्गी का बच्चा, मुर्गी जब अंडा पे बैठती है तो कितने दिन में बच्चा निकालती है? बच्चा अंडा से कितने दिन में निकलता है? किसी को मालूम है? 1 महीना। ये सबसे बड़ा साइंसदान है। साइंस कहती है कि 22 दिन, 22 डेज, 22 दिन में मुर्गी बच्चा, अंडे से बच्चा निकलता। 22 दिन मुर्गी सेवती है अंडा को, तब 22 दिन में बच्चा निकलता है। अब इन बच्चों का बाप कौन है ये हमसे मत पूछिएगा। अब देखिए अल्लाह की कुदरत देखो। एक जगह चावल रख दो, एक जगह कंकर रख दो। अब मुर्गी का बच्चा अंडा से निकला, भूख लगी है, अब वो कंकर पे चोंच नहीं मारेगा,
जबान कंकर की तरफ वो बच्चा नहीं दौड़ेगा, वो बच्चा चावल की तरफ दौड़ेगा, वो बच्चा चावल खाएगा। वो बच्चा को कैसे पता चला? वो तो 22 दिन अंडे के अंदर में था, उसे पता कैसे चला मेरी ग़िज़ा ये कंकर नहीं चावल है, मेरी खुराक ये कंकर नहीं चावल है। यही तो मेरे रब की ताकत है, यही मेरे रब की कुव्वत है। वो उसी अल्लाह का जिसके कब्जे में हम सब की जान है, उसी अल्लाह का जिसने जिंदगी दिया है, वही अल्लाह एक दिन मौत देगा। फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे यहाँ से, इंशाअल्लाह यहाँ से लेकर जाएंगे कुछ इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह पूछ बे दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? तो इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे यहाँ से। अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? हम बताने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। कुर्बान जाओ, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। ये बेटी, ये माँ, ये बीवी, ये भाई, ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये अहबाब, ये गांव वाले, ये मोहल्ले वाले, ये कस्बा वाले, ये जिला वाले, सब के सब यही रह जाएंगे। तुम अकेले आए हो, अकेले चले जाओगे। कहो मरने के बाद सारे लोग तो जमा होंगे, रोने वाले कुछ देर रो लेंगे, फिर कुर्बान जाओ तुम्हें गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, जनाजा पढ़ेंगे, कब्रिस्तान तक ले जाएंगे, कब्र में डालेंगे, मिट्टी डालकर सारे लोग अपने अपने काम में चले जाएंगे। फिर तुम हो, तुम्हारा आमाल है, फरिश्तों का सवाल और जवाब है, और कब्र हश्र का आखिरत का मंजिल है। क्यों नहीं दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करते? कब करोगे? क्या नौजवानों को मरते हुए तुमने नहीं देखा?